गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज देखेंगे हम लोग संविधान सभा का प्रस्तावना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले है वीडियो। हर एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपका बहुत उपयोगी साबित होगा अगर लास्ट तक देखते हैं आप। तो एक ही वीडियो में संविधान सभा का प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या है। बोलता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्म की व्याख्या प्रदान की गई है। तो जो प्रदान की गई से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए प्रस्तावना। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया है। तो ये संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान जो दिया है सो आपका प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। ध्यान किस पर? प्रस्तावना पे ध्यान दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में जनप्रिय संप्रभुता और क्योंकि भारत के संविधान के प्रस्तावना गुरु होती है, इन शब्द से हम भारत के लोग हैं, इसी से प्रस्तावना गुरु सब होती है, प्रस्तावना शुरू होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है, भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है कि यह राज्य प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत एक क्या है। तो भारत एक आपका है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ होता है सबका होता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ जो होता है तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, मतलब किसी धर्म को नहीं, सभी धर्म को ईमानदारी पूर्वक सम्मान करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन सा है जिनके जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन में संविधान को उद्देशिका में किया गया है। तो ये जो है आपका सो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता। क्या क्या है ये? समाजवादी धर्मनिरपेक्षता। जो घोषित किया गया है सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ये जो आपका शब्द है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? आप ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रावधान करना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ये जो है राज्य से आपका राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो ये जो सही क्रम है से सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है। तो सेक्युलर का जो अर्थ होता है ये होता है कि सभी नागरिकों को धर्म और उपासना का स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखते हैं कि शब्द धर्मनिरपेक्ष सेकुलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसका विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है, तो इसका सही हो जाएगा आपका 1 और 3, क्योंकि यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था
प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष के बारे में बता रहा है और यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। तो इससे अर्थ ये निकलता है, हम भारत के लोग पीपल ऑफ इंडिया से अर्थ कि संविधान सभा का निर्माण भारत के जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो वो जो संविधान से ली गई है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। किससे ली गई, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो आत्मा जो कहा जाता है सो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का आत्मा जो कहा जाता है प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन ही पूछ चुका है, अभी हाल ही RPF में पूछा था। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो जो शुरू होती है सो होगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्द से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। तो जो नहीं झलकता है सो ऑप्शन नंबर डी, क्या होता है, डी, चीन के क्रांति 1912। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, भारत एक आपका प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो इसको जो देख सकते हैं सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। इसमें देख सकते हैं, प्रस्तावना में देख सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। तो ये जो नहीं जोड़ा गया है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये जो सही है सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। तो ये जो लोकतंत्र का अपनाया सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक गणतंत्र का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया। तो ये स्वीकार जो किया था सो आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त सभी। तो राजनीतिक राजतंत्र के लिए, आर्थिक लोकतंत्र के लिए, सामाजिक राजतंत्र के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन के सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है। तो जो निहित है, जो ये आपका निहित है सो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता। तो बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके द्वारा निहित है, तो जनता के द्वारा। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने की प्रस्तावना किया गया है। तो उसको रक्षा करने की जो प्रस्तावना किया गया है सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों के रूप दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो जो शामिल किया गया है तो ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो ये जो स्पष्ट नहीं होता है सो ऑप्शन नंबर सी, संविधान को लागू करने का तिथि स्पष्ट नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो जो उद्घोषित नहीं करता है सो ऑप्शन नंबर डी है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो जो नाम उल्लेखित है सो ऑप्शन नंबर सी, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो जो स्वीकृत है सो ऑप्शन नंबर डी,
भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत के निहित जो है ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट जो देखते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो जो अंगीकृत किया गया है सो ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। भारत को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो ये जो किया गया था अंगीकृत सो ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो जो भारतीय संविधान लागू किया गया था तो 26 नवंबर 1950 को। किस वर्ष भारत के संप्रभुता प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो जो प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था सो आपका 1950 में। संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये जो किया गया है सो आपको 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था जो ये आपका भारत के संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो प्रथम जो संशोधन किया गया था 1976 में ही किया गया था, 1976 में। संविधान का उद्देशिका प्रस्तावना संशोधन कितनी बार किया गया है वो उसमें पूछा था। तो ये जो एक बार किया गया था। कितने बार किया गया था? एक बार किया गया था, 1976 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना के स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर के समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में राज्य द्वारा संविधान के अंग्रित अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। एक्स का अर्थ मतलब क्या होता है? तो उसका अर्थ जो होता है सो आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, आत्मर्पित किया गया था। संविधान के प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो जो वायदा नहीं करती है से आपका पूजा के सम्मान। बोलता है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। मतलब किसी का ऐसा नहीं कि आप पूजा करवे कीजिए। जैसे 24 नवंबर 1949 को अंग्रेज भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो जो शब्द सम्मिलित नहीं थे से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3, यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये आपका तीनों शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान को उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इनमें से जो सही है आपका कूट सही, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, 1 2 4 बताता है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना। इसके प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधान को यह रद्द नहीं कर सकता है। संविधान को उद्देशिका के संबंध में है। भारतीय संविधान को उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो जो किए गए थे से ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में परिवर्तन किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो जो कहलाता है सो ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? बी, प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है सो ये आपका है बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव बना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जो जोड़ा गया ऑप्शन सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद। नेक्स्ट देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान के प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? तो ये को कहा गया है कि सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है भारत को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो जो प्राधिकार स्रोत है ऑप्शन नंबर इसका बी, भारत के लोग है। ओके, दैट्स ऑल।